अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एडिट स्टाइल इन एमएस वर्ड। ये वीडियो जो है बेसिकली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उन तमाम लर्नर्स के लिए है जो कि एमएस वर्ड यूज़ करते हैं या तो अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए, अपने थीसिस को राइट अप करने के लिए, अपने रिसर्च पेपर्स पे काम करने के लिए, या कोई भी एक्टिविटी जो कि जिसमें आप टाइपिंग यूज़ कर रहे हो, या आपकी डिपार्टमेंटल लेवल पर, आपके इंस्टीट्यूट के लेवल पर, आपके कॉलेज स्कूल लेवल पर, आप किसी भी जगह पर अगर एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी जो इजी टू एक्सेस जो टूल्स हैं आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को आप टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बेसिकली हमें डॉक्यूमेंट फाइल एक ओपन करनी है, वर्ड फाइल ओपन करनी है। ठीक है, इसमें अगर हम होम की जो है आप उस पर जाएँ, ठीक है, तो उस पर आपको स्लाइटली मिड ऑफ द जो रिबन है उस पर आपको ये स्टाइल्स की ऑप्शन मिलेगी, जैसे ये स्टाइल्स लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब ये जो स्टाइल्स हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं हेडिंग्स लिखने के लिए भी, अपने टाइटल लिखने के लिए भी, और जो आप टाइपिंग करते हैं उसके लिए भी। आप इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक न्यू डॉक्यूमेंट अगर आपने शुरू करना है, ठीक है, तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं इन तमाम स्टाइल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर नॉर्मल जो टेक्स्ट मेरा है मैं उसको लिखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अगर कहीं से कॉपी पेस्ट भी करूँ तो जब मैं वो यहाँ अपने बेसिक रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर लेकर आऊँ तो उसमें चेंजेस जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। उसके लिए अगर आप ये नॉर्मल स्टाइल जो है आप इसको देखें तो यहाँ पे नॉर्मल इसका नाम लिखा हुआ है, आप इसको चूज़ करके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप यहाँ पे इसका जो स्टाइल है, राइटिंग फॉर्मेटिंग जो आप करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप टाइम्स न्यू रोमन रख सकते हैं। ठीक है, और आप इसका साइज़ जो है वो 12 रख सकते हैं, क्योंकि यूजली डॉक्यूमेंट्स में हमें 12 साइज़ चाहिए होता है। ठीक है, आप इसको जस्टिफाई करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये हम उसके लिए कर रहे हैं जो वर्ड्स हम दरमियान में पैराग्राफ जो लिखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो बोल्ड नहीं हमें चाहिए होता है, इटैलिक भी नहीं चाहिए होता, अंडरलाइन भी नहीं चाहिए होता। ठीक है, और यहाँ पे हम उसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक, क्योंकि यूजुअली डॉक्यूमेंट्स में हमें ब्लैक चाहिए होता है। ठीक है, और लाइन स्पेसिंग चेक कर लेते हैं कि 1.5 जो सेंटर में जो 3 लाइनें हैं कि 1.5 को शो करी होती हैं, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हम फॉर्मेट की जो ऑप्शंस हैं हम इनको जो है वो चेक कर सकते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या कुछ जो है वो चाहिए। जैसे मैंने एक फ़ॉन्ट पे क्लिक किया तो फ़ॉन्ट में हमने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया था, रेगुलर सेलेक्ट किया था, 12 साइज़ को सेलेक्ट किया था, कलर सेलेक्ट किया था। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप जो भी हम इसमें से करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये नॉर्मल टेक्स्ट के लिए रख रहे हैं तो इसलिए हम इसमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे इफ़ेक्ट, हम ओके कर देंगे। बाकी फॉर्मेट में अगर हम जाते हैं 1 बाय 1 पैराग्राफ में जाती हूँ तो पैराग्राफ में वो जस्टिफाइड हमने उस पे क्लिक कर दिया है, लाइन स्पेसिंग कितनी देनी है, स्पेसिंग पहले और एंड पे स्पेसिंग कितनी देनी है, यहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स आप यहाँ से ओवरऑल इसको कर सकते हैं, और ये जो फॉर्मेट नीचे ऑप्शन आ रही है यहाँ से आप इस फ्रेम कौन सा देना है, लैंग्वेज कौन सी रखनी है, बॉर्डर कौन से रखने हैं, टैब्स की क्या इफेक्ट रखने हैं, तो ये तमाम आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन। लेकिन यूजुअली जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो ये चीज़ें जो है वो इनफ होती हैं हमारे अपने जो असाइनमेंट फॉर्मेशन या थीसिस राइटर के लिए। तो मैं इसको ओके कर देती हूँ। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट जो है ये मैंने ओपन किया, और यहाँ से मैं चाहती हूँ, अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ज़्यादा है और यहाँ पे जो इसका स्टाइल है वो कैलबरी है। ठीक है, जो बॉडी इसका टेक्स्ट है उसका, और इसका साइज़ जो है वो 18 है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको कॉपी करूँ, तो मैं अपने अपने डॉक्यूमेंट में इसको लेकर आऊँ। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद जस्ट मैं इस पर नॉर्मल पे क्लिक करूँगी, इसको इस पर कर्सर लाकर, तो कहीं पे भी कर्सर मैंने रखा है तो इस पूरे पैराग्राफ पे मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया, तो इस पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग अगर आप गौर करें, अब चेंज है कि टाइम्स न्यू रोमन 12 में जस्टिफाइड, लाइन स्पेसिंग 1.5। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इसने ये तमाम जो सेटिंग है ये कर दी है। इसका मतलब है कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट कहीं से भी कॉपी करके कुछ भी लिख रहे होते हैं, आपको वन बाय वन जो है इसको सेलेक्ट करके, यूजुअली होता क्या है, लेट्स सपोज कि मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया जो कि शॉर्ट की है आपके पास जो भी आपने एक्टिविटी की होती है अनडू की। ठीक है, तो आप लेट्स सपोज कि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके पहले टाइम्स न्यू रोमन करेंगे, उसके बाद इसका साइज़ चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, और जस्टिफाई करने के बाद यहाँ से इसकी जो स्पेसिंग है वो चेंज करेंगे। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ सेपरेटली करने के बाद जो है वो आप तक ये जो पैटर्न है ये मिलता है।
ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर हम सिंपल नॉर्मल पे क्लिक करें तो ये जो भी हमारी रिक्वायर्ड फॉर्मेट होगा उसके मुताबिक इसको जो है वो एडजस्ट कर देगा। अब वहाँ पे जो टैब की ऑप्शन आ रही थी, अगर हमने टैब प्रेस किया होता तो यहाँ से जो पहली लाइन है आयरन ऑक्साइड से पहले जो वो है वहाँ पे ये स्पेस इस तरह से प्रेस हो जानी थी। ठीक है, तो ये तमाम सेटिंग आप वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। ये तो बेसिकली हो गया उस डॉक्यूमेंट के लिए जो कि बिल्कुल नए सिरे से हम लिखना शुरू करेंगे। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 जो है, ठीक है, इसमें इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने इसके ऊपर इस पैराग्राफ से पहले इस पे मैं हेडिंग देना चाहती हूँ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और लेट्स सपोज कि मैं इसको नंबरिंग दे रही हूँ 3.1 और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको हेड एज अ हेडिंग यूज़ करूँ। तो ये मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं हेडिंग 1 हेडिंग 2। इसमें इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आप इसमें से इनको चेंज कर सकते हैं और आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने पहले मॉडिफाई करने की ऑप्शन बताई, तो आप अगर लेट्स सपोज कि मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करती हूँ तो ये इसका कलर ब्लू कर देगा। ठीक है, और लेकिन हमें यूवी डॉक्यूमेंट्स में ब्लैक चाहिए होता है तो हम यहाँ पे जाकर इसको मॉडिफाई एक ही दफ़ा कर लेंगे। जो जो रिक्वायरमेंट होगी अगेन इसका स्टाइल चेंज करेंगे। यूजली जो डॉक्यूमेंट्स में स्टाइल होता है साइज 18 16 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट की, आप वो रख सकते हैं। कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको जस्टिफाई रखना है या आपने लेफ्ट साइड पे रखना है। ठीक है, यूजली हेडिंग्स जो है वो लेफ्ट साइड पे यूज़ की जाती हैं। जो जो इनमें स्पेस है 1.5 की वो रखी हुई है और इस पर ओके क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखें इसने उसको चेंज कर दिया है, उसी पैटर्न में ले आया है जो जो हमने ऊपर मॉडिफाई की थी। इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप इसको यूज़ करते हुए किस तरह से जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी एक डॉक्यूमेंट मैं ओपन करती हूँ। अगर इस डॉक्यूमेंट को अगर हम देखें तो इस डॉक्यूमेंट में भी आप यही सेम जो चेंजेस हैं, अगर आपने जो चेंजेस हैं वो थ्रू आउट ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में अप्लाई की हुई हैं फिर तो वो तमाम में आपके पास अवेलेबल होंगी। अदर अगर नहीं तो हर डॉक्यूमेंट जो भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप एक दफ़ा इन स्टाइल्स को मॉडिफाई कर लें और मॉडिफाई करने के बाद आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट आपकी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी कि किस तरह से हम जो स्टाइल्स हैं हमारे पास अवेलेबल एमएस वर्ड में हम उनको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और टॉपिक के साथ।